परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। इस हिंदी आराधना में हम आप सबका स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवनों में ये दूसरे सप्ताह को दिया है। आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर के चरणों में चलते हैं, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, जिस परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है। एक प्रार्थना के साथ इस आराधना की शुरुआत करते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। ज़मीन और आसमान के खुदा, हमारे मालिक, हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे राजाओं के राजा, हमारे मुक्तिदाता, हम आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर। आज सुबह के वक्त में तेरे चरणों में बैठकर क्या ही आनंद मिल रहा है परमेश्वर, क्या ही खुशी मिल रही है। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपकी सारे उपकारों को सोचते हुए आपके मंदिर में आके परमेश्वर, हमारा दिल आनंद से भर चुका है परमेश्वर। और इस आनंद के सिर्फ आप ही एक कारण है परमेश्वर। आपके चरणों में रहना कितना मग्न होता है। आपकी उपस्थिति में रात और दिन बटे रहना परमेश्वर। आपकी उपस्थिति में रात और दिन बने रहने के लिए परमेश्वर आप हमें सहायता कीजिए। आपकी उपस्थिति हमारे लिए सब कुछ है परमेश्वर। आपके साया के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं राजा। आज सुबह के इस वक्त में परमेश्वर, अनेक आंधियों के मध्य, अनेक तूफान के मध्य परमेश्वर, आपने हमारी इस कश्ती को संभाल के रखा है। हर एक समुद्र की लहरों उठने के समय में परमेश्वर, हर एक ऊंची लहरों के समय में जब हम व्याकुल थे, जब हम निराश थे, जब हमारे जीवन में कोई भी आशा नहीं थी, आपने हमारी कश्ती को संभाला है। आपने अपने वचनों के अनुसार परमेश्वर हमारे हाथ को थामा है। आपने हमें किसी पल में परमेश्वर अकेला नहीं छोड़ा है। आपका साथ हमारे जीवनों में अटल बने रहा परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि आप सारे आदर महिमा के योग्य हैं। आज सुबह के समय में परमेश्वर, हम अपने जीवनों से आपको सारा जलाल देना चाहते हैं परमेश्वर। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा। हमारा सब कुछ आप हैं परमेश्वर। हमारे अच्छे चरवाहा आप हैं परमेश्वर। एक माँ से बढ़कर प्रेम करने वाले, ख्याल रखने वाले परमेश्वर, हमारे आंसुओं को पोंछने वाले परमेश्वर, हमारी हर एक कमी घटी को परमेश्वर पूरे करने वाले आप हैं राजा। हमारी सारी इच्छाओं को पूरे करने वाले परमेश्वर, हमें भला चंगा रखने वाले परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर। आज सुबह के समय में परमेश्वर, जब हम सब मिलकर कलीसिया में राजा तेरी आराधना करें, अपने घरों में बैठ के तेरी आराधना करें, और जहाँ कहीं भी परमेश्वर आपकी सच्चे दिल से आराधना करें, आप स्वर्ग से परमेश्वर अपनी अग्नि को भेज दीजिए। हम सबको परमेश्वर अपनी पवित्र आँख से, अपने पवित्र आत्मा से परमेश्वर भरपूर करिए। हमारे पात्र परमेश्वर आज सुबह के समय में उमड़ने पाए। तेरे अभिषेक से परमेश्वर हमें तृप्त कीजिए। ओ राजा, हमें से जितने भी लोग इस आराधना को देख रहे हैं, तेरी आराधना कर रहे हैं, हमें से कोई भी खाली हाथ ना जाने पाए परमेश्वर। आपकी आशीष को एक भरपूरता के साथ परमेश्वर हाथों में लेकर हमारे खत्ते और उमड़ने पाए परमेश्वर। आज सुबह के समय में आपकी उपस्थिति, आपका प्रेम, आपकी दया और आपकी कृपा हमारे लिए काफ़ी है राजा। जब हम सब मिलकर तेरी आराधना करें कुछ गीतों को गा के, आप हमारे साथ रहिए। हर गीत के परमेश्वर अर्थ को समझते हुए, उन सबको परमेश्वर अपने जीवन में लागू करते हुए आपके नाम को ऊंचा करने के लिए हमें सहायता कीजिए राजा। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सबको परमेश्वर के चरणों में देकर बहुत ही खुशी हो रही है। आइए सुबह के समय में कुछ गीत को गा के परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं। इस पहले गीत को गाएंगे, आओ आनंद बनाएं,
आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ है। हमारे जीवनों में, हमारे हृदय में वो परमेश्वर राज करने वाला है। हमारा हृदय उस परमेश्वर का मंदिर है। आइए इस गीत को गाते हुए एक आनंद के साथ, एक खुशी के साथ इस गीत को मिलकर गाते हैं। आओ आनंद बनाए, आओ आनंद बनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। मेरे बचपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं था भटका और दूर हो गया। मेरे बचपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं था भटका और दूर हो गया। उसकी करुणा से फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। उसकी करुणा से फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। आनंद है, परमानंद है, ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। मैं बना रहूंगा प्रेमी अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बाधा पड़े। मैं बना रहूंगा प्रेमी अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बाधा पड़े। उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा, जब तक उसका आना न हो। उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा, जब तक उसका आना न हो। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। प्यारा प्रभु आएगा, संग में मुझे लेगा, ताकि उसके साथ में रहूं। प्यारा प्रभु आएगा, संग में मुझे लेगा, ताकि उसके साथ में रहूं। मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में, वहाँ आनंद ही आनंद है। मैं मगन रहूंगा उसकी
और जैसे कि गीत कहता है, प्यारा प्रभु आएगा और संग में वो परमेश्वर हमें स्वर्ग की ओर लेके जाएगा, और वहाँ पे जो हमें आनंद मिलने वाला है वो हमारे इस सोच से परे है। हमारे बचपन से, हमारी माँ के कोख में आने से पहले उस परमेश्वर ने हमें अपने लिए चुन लिया है, और हमें हृदय की गहराई से उस परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। आइए इस दूसरे गीत को गाएंगे, आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, और वो हमारे बीच में मौजूद है, और वो परमेश्वर अपनी पवित्र आग हमारे बीच में उंडेलना जा रहा है। इस गीत को गा के परमेश्वर की आराधना करते हैं। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। दलदल के कीच में से दया से निकाला हमें, दलदल के कीच में से दया से निकाला हमें, पाप हटाकर साफ कर दे अपने सामर्थ से, पाप हटाकर साफ कर दे अपनी सामर्थ से। आत्मा प्रभु का, आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। प्रभु के सीने में मैं सिर रख के आराम पाऊं, प्रभु के सीने में मैं सिर रख के आराम पाऊं, प्यासा हूँ मैं तेरे प्रति, प्यास ला मुझे आ, प्यासा हूँ मैं तेरे प्रति, प्यास ला मुझे आ। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। आत्मा के वरदानों से तृप्त कर ले मुझे, आत्मा के वरदानों से तृप्त कर ले मुझे, जाग उठो मैं जल लेता हूँ, ज्योति चमका मुझ में, जाग उठो मैं जल ले पाऊँ, ज्योति चमका मुझ में। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। जीवन दिया तूने, जीवन दिलाया मैं भी, जीवन दिया तूने, जीवन दिलाया मैं भी, जीवन जल की नदियाँ मुझसे
अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर से कहेंगे, हाँ परमेश्वर तू अभी इसी वक्त हमारे बीच में आके राजा अपनी अग्नि को उंडेल राजा, अपनी पवित्र आत्मा को उंडेल परमेश्वर, क्योंकि हम तेरी उपस्थिति में राजा आज मग्न होना चाहते हैं। और हम आज परमेश्वर एक मुक्ति चाहते हैं अपने श्रापों से राजा, अपने पापों से परमेश्वर तू हमारे बीच में एक मुक्ति को उंडेल राजा। अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आग उंडेल। हाँ परमेश्वर हमारे बीच में आके अपने पवित्र आग को उंडेल राजा, तेरी उपस्थिति में उस अभिषेक को प्राप्त करते हुए राजा, जैसे उन दिनों में परमेश्वर आपने अपने लोगों को उस पवित्र आत्मा से, उस अभिषेक से, उन वरदानों से तृप्त किया था राजा। आज सुबह के वक्त में परमेश्वर हम आपकी आग में, हम आपके अभिषेक की आग में तृप्त होना चाहते हैं कि हम दोबारा गाएंगे, कहेंगे हाँ परमेश्वर अभी तो हमारे बीच में आ जा और अपनी आग को उंडेल राजा। अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आग उंडेल। अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आग उंडेल। जितने भी लोग ने उस पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं किया है, उन अन्य भाषाओं में बोलना नहीं आता है, आज सुबह के वक्त में इस परमेश्वर से कहिए हाँ परमेश्वर अपनी आग से हमें तृप्त कर दे परमेश्वर। तेरी अग्नि, तेरी उपस्थिति परमेश्वर हमें चाहिए। हाँ परमेश्वर तूने कितने सुंदर रीति से हमारा ख्याल रखा है राजा, तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर। और राजा आज सुबह के वक्त में अपनी हर एक बातों को भूलते हुए, अपने हर एक कामकाज को भूलते हुए, अपनी आस पड़ोस की बातों को भूलते हुए परमेश्वर सिर्फ तेरी उपस्थिति में आए हैं। क्या हम सब मिलकर 2 मिनट उस परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि वो आज सुबह के समय में हमारे बीच में मौजूद है। उस परमेश्वर की उपस्थिति, उस परमेश्वर की पवित्र आग हमारे बीच में है और वो हमें तृप्त कर रही है। अन्य भाषाओं में भरकर उस परमेश्वर से कहिए हाँ परमेश्वर तू आज सुबह के वक्त में हमें छुटकारा देने वाला है। आज सुबह के वक्त में हमें सारे बंधनों से परमेश्वर आजाद करने वाला है। शैतान ने जितने भी चाल रचे हैं, शैतान ने हमारे लिए जितने भी जाल बिछाए हैं, उन सब को परमेश्वर आप तोड़ने वाले हैं। क्योंकि आज सुबह के समय में हम जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, जिस परमेश्वर की उपस्थिति में है, वो हमारा सेनाओं का यहोवा है। और उस परमेश्वर ने हमसे कहा है कि आज सुबह के वक्त में मैं अपने पवित्र आग को तुम्हारे बीच में भेजूंगा और तुम में से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा, क्योंकि मैं सेनाओं का यहोवा हूँ और मैं शारोन का गुलाब हूँ, मैं लाखों में एक ही प्रिय हूँ। कितने सुंदर परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, क्योंकि उस परमेश्वर ने हमें अपनी आग से तृप्त किया है। जहाँ पे भी हम हैं उस परमेश्वर के चरणों में कि हम सब घुटने टेक के कहें हाँ परमेश्वर आज सुबह के वक्त में मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ, इस संसार के पीछे नहीं, इस धन दौलत के पीछे नहीं। परमेश्वर तेरा आगमन कितना निकट है परमेश्वर,
चाहे कितनी भी लहरें आए, चाहे कितना भी समुद्र में परमेश्वर आज शांति हो, लेकिन तू आज सुबह के समय में शांति का राजकुमार है राजा, और हम तेरी आराधना करते हैं राजा। आज सुबह के वक्त में तेरे लिए जीना चाहते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू हमारा प्रिय है राजा। तू हमसे कितना ज्यादा प्रेम करता है राजा। इस संसार की नींव डालने से पहले तूने हम सबको चुन लिया है परमेश्वर। हम आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं राजा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। आइए उससे पुकारते हो कहें, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। हाथों को स्वर की उठाते हुए, मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय, तू आप हमारे प्रिय हैं राजा, और आप हमसे कितना प्रेम करते हैं राजा। हमारे माता पिता से ज्यादा, सबसे ज्यादा परमेश्वर आप हमसे प्रेम करते हैं। आपके सनातन प्रेम के लिए राजा हम धन्यवाद देते हैं। तू मेरा सब कुछ और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ, तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू है मेरा प्रिय, तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। अपने दिल की गहराइयों से कहिए, तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है
सिर्फ तुझसे प्रेम करूंगा, इस संसार से नहीं राजा, इस संसार की किसी चीज से नहीं राजा, सिर्फ तुझसे राजा मैं प्रेम करूंगा, क्योंकि आपने हमसे प्रेम किया है राजा, आपने हमसे प्रेम किया है परमेश्वर, आपने हमें चुन लिया है और आपने हमें अपने राजकुमार और अपनी राजकुमारियों के सारा, आपने राजकुमार और राजकुमारी की तरह परमेश्वर आपने हमारा ख्याल रखा है राजा। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरी पवित्र उपस्थिति के लिए। हम सब ने मिलकर परमेश्वर आपकी आराधना की राजा, आपको धन्यवादी भेंट चढ़ाई राजा। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। जैसे आपके ने कहा है राजा, हमारी आखिरी श्वास तक परमेश्वर आप हमारे साथ रहिए, और जितनी भी जिंदगी हमारी बची हुई है उस जिंदगी को परमेश्वर हम सिर्फ आपके लिए जीना चाहते हैं और आपके लिए दौड़ना चाहते हैं परमेश्वर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमेन। जय मसीह की। प्रभु ने हमारे लिए और एक हफ्ता दिया है, एक नया दिन दिया है, इसलिए हम सब मिलकर एक साथ प्रभु के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज हमारे लिए एक बढ़िया दिन था, उसने हमें अच्छी गीत हमको दिया और उसके सन्मुख में आकर उसकी प्रशंसा करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें एक ऐसा एक अच्छा मौका दिया है, इसलिए हम उसको धन्यवाद करना चाहिए। इस 8वें महीना के लिए दूसरे हफ्ते में हम आ गए हैं। 8 दिन आज बीत गए हैं कि देखिए प्रभु ने हमें कैसे चलाया है। पिछले बार हमने देखा जो हमारे लिए प्रभु ने तैयार करके रखा है, हमारे आंख ने नहीं देखा, हमारे कान ने नहीं सुना, हमारे मन में, हमारे चित्त में भी नहीं उठा, वैसा कार्य प्रभु हमारे लिए किया है। पहला कुरिन्थियों 2:9 में ये वचन हमने देखा, और इसमें हमने ये भी देखा कि किन किन के लिए प्रभु ने आश्चर्य कार्य किया करके। अकाल के समय था, 3 साल से अकाल पड़ा हुआ था, लेकिन प्रभु ने कहा इस बार मैं आपको आशीष दूंगा, मैं आपको बरसात से भर दूंगा, पानी दूंगा। और जब याजक जाकर पर्वत के ऊपर चोटी में जाकर वह प्रार्थना करने लगा तो वहाँ अद्भुत कार्य हुआ। बाज को प्रभु ने बच्चा दिया है, उसे भी हमने देखा। देखिए जब हम प्रभु के लिए योग्य बन जाते हैं, उसके आगे खड़े होने के लिए हम योग्य बन जाते हैं, तो ये काम हमारे लिए एक आश्चर्य काम बन जाएगा। और आगे हम देखेंगे कि साउल ने कैसे प्रभु का वाणी को उल्लंघन किया और उसकी घटी हुई, और दाऊद ने उसकी वाणी को उसके मुताबिक किया, और वह दिन बर दिन प्रतिदिन वह बढ़ता गया जब तक वह राजा बन गया। जो स्थान पर प्रभु ने उसे ठहराया उसी स्थान पर आकर वह बढ़ता गया, दिन बर दिन प्रतिदिन वह बढ़ता गया। और आगे हम अभी देखेंगे कि प्रभु हमारे लिए जो तैयार करके रखा है, जो हमारे लिए पहले से बनाया है, पहले से वह निर्णय किया हुआ है, वो चीज़ को हमारे आंख ने नहीं देखा, हमारे कान ने नहीं सुना, हमारे चित्त में भी नहीं उगा, वैसा कार्य क्या और कार्य करेगा, इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए व्यवस्था विवरण 28 का 14 वाला वचन, व्यवस्था विवरण 28 का 14 वाला वचन। और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ, उनमें से किसी से दाहिने व बाएं मुड़ के पराई देवताओं के पीछे ना हो ले और न उसकी सेवा करें। यहाँ कहा गया है कि
मैंने जिन जिन कामों के लिए आज्ञा दिया है उसी के मुताबिक चलना, दाएं और बाएं मत मुड़ना और पराये देवताओं के पीछे ना जाना। जब हम इसके वचनों के द्वारा जो वह हमारे लिए आज्ञा पालन करने को कहा है उसके मुताबिक हम जाएं और उसी को हम पीछा करके जाएं, हमारे मसीह के पदों को देखकर उसके पीछे हम झोलें, तो प्रभु हमारे लिए बहुत आश्चर्य कार्य रखा है उसे हम देख सकेंगे। 7वां वाला वचन पढ़ेंगे, उसमें यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वह तुझसे हार जाएंगे। वह एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है अगर तू मेरे बातों का उल्लंघन ना करके उसी के मुताबिक चलेगा तो मैं तेरे साथ रहूँगा। तेरे शत्रु जब तेरे ऊपर चढ़ाई करने आएंगे तो मैं तेरे लिए युद्ध करके जो शत्रु तेरे को सामने एक तरफ से आया वो 7 तरफ से भागा जाएगा। सब जगह बिछड़ कर वो भागा जाएगा, कहीं भी वो दिखाई नहीं दे पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे शत्रु को हम ढूंढ कर भी देख नहीं सकेंगे, वैसे हमारे शत्रु को वो बिछड़ा देगा। हालेलुया। ये कब होगा? जब हम उसके आज्ञा के पालन करेंगे। तो जो शत्रु हमारे आगे आता है, हमें तो नहीं मालूम शत्रु कब हमारे आगे आएगा, वो कब हमारे ऊपर चढ़ाई करेगा, ये तो हमें नहीं मालूम। लेकिन हमारे प्रभु कहता है जो भी शत्रु आए, शायद वो रोग हो, शायद और कुछ कठिनाई हो, चाहे लोग भी हो, कुछ भी हो, मैं तेरे को उसका सामना करने का हिम्मत दूंगा और मैं तेरे को जीत भी दूंगा। अगर तू मेरा पालन करेगा, तू मेरे वचनों के मुताबिक चलेगा, तो मैं तेरा साथ रहकर तेरे शत्रुओं को मैं हरा दूंगा। हालेलुया। 8वां वचन देखेंगे, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सब पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। हालेलुया। यहाँ देख कहता है कि तू जो भी काम करता है, अपने हाथ से जो भी तू काम करता है, उन सब का फल तुझे मिलेगा। जरूर उसका फल तुझे मिलेगा, कुछ भी हानि नहीं होगी, सब कुछ आशीष ही आशीष से भर देगा। हालेलुया। तू जैसे भी काम कर, तेरे को जो भी काम दिया गया है, तू जो भी काम में तू निपुण हो, तो उस काम पर तू और भी बढ़ने के लिए, तुझे और भी आशीष देने के लिए दूसरों से आपके मुताबिक और भी काम करने वाले लोग होंगे, लेकिन तुम उन सब से बढ़कर रहोगे जब तुम उसके ऊपर भरोसा रखकर उसकी वाणी के मुताबिक आप चलोगे, तो आप आशीष ही आशीष पाएंगे। 9वां वचन पढ़ेंगे, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्ग पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। हालेलुया। यहाँ कहा गया है कि अगर तू परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के मानते हुए उसके मार्ग पर चले तो उसकी अपनी शपथ रख के कहता है कि मैं तेरे को पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। हालेलुया। अगर तू पवित्र प्रजा होना चाहिए, दूसरों से अलग, इस दुनिया में बहुत सारे किस्म के पाप करने वाले के लिए लोग हैं, पाप भी हमारे आसपास सब जगह मंडरा रहे हैं, लेकिन इसके बीच में तुझको पवित्र स्थिर करना है, तो पवित्र परमेश्वर की आज्ञा पालन करेगा तो तुझे इन सब के बीच में पवित्र स्थिर रखेगा। हालेलुया। तू पवित्र बनेगा। तुझे कहेंगे ये मसीह भाई है, ये ऐसा उल्लंघन काम नहीं करेंगे, उल्टा उल्टा काम नहीं करेंगे, ये सीधा काम करते हैं, सच कहते हैं, ये ऐसा दूसरे लोग तुम्हारे ऊपर जो भी
अगर कुछ भी गलत बोलेंगे तो आसपास के लोग गवाही देंगे, ये मसीह भाई हैं, ये मसीह बहन हैं। अगर आप इस वचन के द्वारा चलें, पवित्र परमेश्वर को पालन करें, तो आपको सब कुछ आशीष ही आशीष मिलेगा। कब? जो आपको नहीं दिखाई दिया, जो आपने नहीं सुना, ये सब आपको आने वाले दिनों में आपको मिलेगा। विश्वास करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। देखिए, हम अभी 12 वाला वचन पढ़ेंगे। यहोवा तेरे लिए हाँ। अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से भी तुझे उधार लेने का ना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये उधार ही हमारे लिए बहुत बड़ी ऐसा एक बोझ है, उसे उठाना बहुत मुश्किल है। हाँ, राजा लोग भी उधार लेने से तो बहुत दुख उनको मिलता है, रात को नींद नहीं आती जो उधार लेते हैं। यहाँ यहोवा कहता है कि यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाएगा। मेघ माने क्या? समय पर मेघ बरसाना माने समय पर तेरे को आशीष देगा। जो भी चीज तेरे को चाहिए वो अपने उत्तम भंडार से खोलकर आपको अपने लिए जो कुछ भी चाहिए आपको भरपूर कर देगा। और तुम किसी को से उधार नहीं मांगोगे, लेकिन आप दूसरों को उधार दोगे। हालेलुया। क्योंकि आपका भंडार भरा हुआ होगा। आपका जो भी आपके घर में कलश है उसमें सब भरा हुआ होगा। आपका माल पानी खाना पीना सब कुछ भरा हुआ होगा। आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। कब? आप परमेश्वर पर भरोसा रखें और आप ऐसे प्रार्थना करना चाहिए जैसे हमारे पवित्र परमेश्वर उससे संतुष्ट हो जाए और आपको सब किस्म के आशीष से भर दी जाएगा। हालेलुया। हम जब भजन संगीता की ओर देखते हैं, भजन संगीता 18 का जब पहले के आगे वाले वचन, ये कब ये गीत गाया गया, नहीं तो ये कब किसने लिखा, ऐसे करके कुछ सारांश दिया है। उसे हम जब देखते हैं तो उसमें लिखा गया है कि ये दाऊद का संगीत है, ये दाऊद ने लिखा हुआ है। उसको उसके सारे शत्रुओं के हाथ से और शाऊल के हाथ से बचाया था। उसने कहा, जब प्रभु ने उसे सारे शत्रुओं के हाथ से और शाऊल के हाथ से भी जब बचाया, तब ये गीत को वो गा रहा है। कैसे वो कहता है, देखिए, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरा चट्टान है और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, इसका मैं शरणगत हूँ। वह मेरी डाल है और मेरी शक्ति का सिंह है और मेरा ऊंचा गढ़ है। देखिए, प्रभु को उसने कितना चक्कर देखा है, कितना अच्छी तरह से वो प्रभु को समझ लिया है, कितना पास उसने अपने प्रभु को अपने साथ रखा है। वो कहता है, वे मेरा चट्टान है, वे मेरा गढ़ है, वे मेरा डाल है, वे मेरा शक्ति है, वे मेरा मुक्ति है, वे मेरा सिंह है। आप कह सकते हैं आपके जिंदगी में, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मैं किसी भी कार्य के लिए मैं दुख नहीं रखता, मुझे कोई गति नहीं होती, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया, हालेलुया। 6वां वचन इसमें पढ़ते हैं, अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। उसके कानों में पड़ी। लोग कहते हैं परमेश्वर के घर में देर होती है,
अंधेर नहीं है। कभी भी हमारे परमेश्वर के पास अंधेर होता ही नहीं है। आप सोचते हैं कि वो देर हो गया, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है सही समय पर जब जब हमें क्या क्या चाहिए वह हमारे लिए करने के लिए वह एकदम सही समय पर करता है। थोड़ा आगे भी नहीं, थोड़ा पीछे भी नहीं, सही समय पर सब कुछ करता है। देखिए 7वां वचन ऐसा कहता है, तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ें तो नींव से कांपने लगी और उसका क्रोधित ऐसा हुआ कि लोग सब डर गए थे, तरतर हो गए थे। जब हमारे ऊपर कोई ऐसी विपत्ति आती है तो हमारे लिए हमारा परमेश्वर आगे आकर युद्ध करता है। इसीलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, उस पर बाँट जोकर रहना चाहिए ताकि वो अपना काम करे। अगर हम जल्दबाज करें तो वो कहेगा तेरा सामर्थ्य है तो तू जा, लेकिन अगर हम हमारे परमेश्वर को आगे छोड़कर हम पीछे लगे रहें तो वो हमारे लिए युद्ध करेगा, हमारे शत्रुओं को मार गिराएगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा हम ऐसे एक कार्य देखने जा रहे हैं, पहला सामुएल 1:20। यहाँ हमने बहुत बार पढ़ा है हन्ना के बारे में। हन्ना तो बाँझ थी, उसको बच्चा नहीं था, उसका सौतन उसे इतना कोसती थी और लोग उसे घृणा करते थे। तो इसको दिल में इतना चोट लगा, उसका दिल चकनाचूर हो गया था। वह अपने दिल को पानी के जैसे मंदिर में आकर प्रभु के पास वह अपने पूरे हृदय को उंडेल दिया। 10वां वचन में हम पढ़ते हैं वो बिलक बिलक कर रो रही थी। लेकिन जब 20वां वचन पढ़ते हैं, पहला सामुएल 1:20, तब हन्ना गर्भवती हुई हाँ, और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वे कहने लगी मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। देखिए यहाँ एक बाँझ औरत को एक पुत्र जन्मा। वो बिलक बिलक कर रोई, क्या कह रही थी, हे प्रभु मुझे इस निंदा से बाहर निकलने के लिए एक बच्चा दे दे, एक ही बच्चा, अगर तू मेरा कोख भर दे तो मैं उसे तेरे लिए ही दूंगी। उसने मन्नत मांगी कि जो भी तू आशीष मुझे देगा मैं उसे तुझको ही दे दूंगी। पूरा करने के बाद उसका फल क्या है? आप सोचेंगे जो प्रभु ने दिया उसने उसको प्रभु को फिर से अर्पण कर दी, तो इसके लिए क्या हुआ, इसको क्या खुशी मिली? दूसरा आयर का 21वां वचन पढ़िए। और यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने उसकी सुधि ली और उसे 3 बेटे और 2 बेटियां, 5 बच्चे की और माँ बन गई थी। हालेलुया। जो अन्ना ने अपने आंख से नहीं देखा, अपने कान से नहीं सुना, अपने चित्त में भी नहीं लाई कि वह 6 बच्चों की माँ बनेगी, लेकिन प्रभु ने उसे 5 और बच्चे दिए। जब वह पहले बच्चे को उसने मन्नत के मांगने के कारण उसे अर्पण की, जैसे उसने मन्नत मांगी वैसे ही उसने अर्पण किया और उसमें संतुष्ट थी, उसमें दुख नहीं रखा उसने, तो सही समय पर प्रभु ने उसको और 5 बच्चे दिए। परमेश्वर के लिए आपने कुछ खोया है तो वो आपको वैसे नहीं छोड़ेगा, उसका बहुत अधिक गुना, 3, 5, 100 गुना भी वो दे सकता है। आपको भरपूर करने वाला प्रभु हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। देखिए पहला सामुएल 15:12, पहला सामुएल 15:12।
बिहान को जब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब शमूएल को ये बताया गया कि शाऊल करमेल को आया था और अपने लिए एक निशानी खड़ी की और घूमकर गिलगाल को चला गया है। यहाँ हम देखते हैं कि साउल करमेल को आया और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया, एक निशानी लगा के गई कि मैंने जीता है, ये मेरा जगह है, मैं यहाँ राज करता हूँ। जब ये घमंड आया तो प्रभु ने उसको उसकी राजगद्दी से हटा दिया। जब हम देखते हैं कि सुलेमान जब राजगद्दी में आया, पहला राजा 8:62, तब राजा समस्त इज़राइल समेत यहोवा के सम्मुख मेल बलि चढ़ाने लगा। यहाँ देखते हैं कि सुलेमान ने जब मंदिर का समर्पण किया तो वहाँ यहोवा के लिए उसने एक मेल बलि चढ़ाई। और उसके आगे पीछे वाला वचन जब पढ़ते हैं, जब आप उसके पीछे वाला वचन पढ़ते हैं तो बहुत सारे वेदी के सब किस्म के बलि उसने चढ़ाया था। चढ़ाने के बाद प्रभु उस पर संतुष्ट होकर उससे पूछा, तेरे को क्या चाहिए? क्या सुलेमान जानता था कि प्रभु हमारे प्रसन्न होकर मुझे सब कुछ देगा जो मैं मांगूंगा? नहीं, उसने तो देखा नहीं, लेकिन वह प्रभु को प्रसन्न करना चाहता था और अपने लिए नहीं। इसने इतना बड़ा सुंदर मंदिर बनाया, उसके बाप ने उसके लिए सब कुछ इकट्ठा करके रखा और ये भी उसके जितना चाहता था वो सब उसने लिया। आसपास के लोगों से जैसे सुंदर बनाना चाहता था वैसे ही उसने सब किस्म के सोना चांदी लकड़ी सब लगाकर एकदम एक सुंदर मंदिर बनाया। लेकिन उसने अपने लिए नहीं, उसने नहीं कहा कि ये मैंने बनाया है। लेकिन जब घमंड आता है तो प्रभु उसको नीचा कर देता है। अगर हम अपने को दीन करके प्रभु पर भरोसा रखकर प्रार्थना में लगे रहे, जो हमारे आंख ने अभी नहीं देखा नहीं, जो हमारे कान ने नहीं सुना, जो हमारे चित्त में भी नहीं है, वैसा कार्य हमको मिलना है तो हमें प्रभु से प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। पहला राजा 18 का 32वां वचन जब देखते हैं, पहला राजा 18 का 32वां वचन, यहाँ देखते हैं एलिया नामक एक याजक था। उसके बारे में तो हमने पहले देखा, उसने ऐसे एक कार्य किया जो परमेश्वर यहोवा के लिए, जो परमेश्वर यहोवा का नाम ऊंचा करने के लिए किया। पढ़िए कि तेरा नाम इज़राइल होगा। 12 पत्थर छाटे और उन पर पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सआ बीज समा सकें। देखिए, इसके बाद अब जब देखेंगे तो वहाँ एक अद्भुत कार्य हुआ। ये सब उसने वेदी के लिए सब बना के रखा और प्रभु से प्रार्थना किया, हे प्रभु मेरी सुन। बस 2 ही बात कहा, नहीं आई और सब कुछ वहाँ जो भी वेदी पर रखा गया सब कुछ उसे भस्म कर दिया। और वहाँ जो पानी था, बहुत बड़ा गड्ढा बनाकर उसमें पानी डाला गया, वो पानी भी उसकर चट कर खा लिया था। तो ये सब होना है तो क्या करना चाहिए? हमें प्रभु की बढ़ोतरी करना चाहिए, हमें प्रभु का नाम ऊंचा करना चाहिए। जब भी हमारे प्रभु हमारे लिए सहायता करता है, मदद करता है, तो हमें उसे दूसरों को बताना चाहिए, हमें साक्षी बनना चाहिए। हाँ, जब हम उसके नाम का ऊंचा करते हैं तो वो भी हमारे नाम को ऊंचा करता है। देखिए, सब लोग जानते हैं लूका रचित किताब 5 का पहला वचन जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं मसीह
एक झील के किनारे आया था, उसका नाम था गनेसरत। गनेसरत झील के पास आकर वह खड़ा ही था। तो लोग उसके बात सुनने के लिए, उसके वचन सुनने के लिए भीड़ उस पर गिरने लगी। तो तुरंत उसने क्या किया, आसपास देखा तो वहाँ 2 नाव थे, तो वो खाली पड़े थे और उसमें मछुआरे तो नीचे उतरकर जाल को धो रहे थे। उस समय प्रभु ने एक नाव को चुन लिया और कहा, मित्र क्या मुझे मदद करोगे? तो थोड़ा इस नाव को अंदर घिसका दो, पानी के अंदर घिसक दो। तो उसने कर दिया। उसके बाद उसने बात सुना, उसका जो भी प्रचार हो रहा था वो वचनों को ध्यान से सुनते हुए वो अपना जाल धो रहा था। फिर जब उसके बातचीत खत्म हो गई थी, उसके बाद उसने कहा कि ये नाव तो पतरस का था, और पतरस से कहा क्या मुझे और भी गहराई में ले जा सकते हो? तो उसने कहा चलिए हम चलते हैं, और वो भी उसके साथ बैठकर गहराई में चला गया। और वहां जाते ही परमेश्वर ने कहा कि अब जाल फेंको। तो तुरंत वो कहता है, 5वां वाला वचन जब पढ़ते हैं, शिमोन ने उसको उत्तर दिया हाँ। कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की हे स्वामी हम तो सारी रात मेहनत किया है और कुछ ना कुछ ना पकड़ा। हम तो खाली हाथ आए हैं, हम किनारे पर खड़े हैं, खाली हाथ खड़े हैं, रात भर हमने काम किया लेकिन हमें कुछ ना मिला। उसके बाद एक वाक्य कहता है, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। और तुरंत उसने जाल फेंकी। वहां आप जानते हो कितना मछली मिला उसे? 1 2 नहीं, उसके जाल फटने तक के मछली आए। और 7वां वचन में जब हम पढ़ते हैं, 7वां वचन, इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरे नाव पर थे सकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। हालेलुया। नाव, एक नाव नहीं, 2 नाव डूबने तक की मछली को पकड़ लिया। रात भर इसी झील में उन्होंने जाल फेंका, एक भी मछली नहीं मिली। लेकिन जब प्रभु के वचन को सुनकर उसकी मुंह से निकली हुई बात के अनुसार जब वह जाल फेंका तो भरपूर मिला, जो अपने आंख से नहीं देखा। इससे पहले उसने पकड़ा नहीं इतना, जिसने अभी तक कान में से नहीं सुना कि 2 नाव भरकर एक जाल में मछली आ सकती है। कान से नहीं सुना और उसके चित्त में भी नहीं था, क्योंकि वह बहुत दुखी से अपना जाल साफ कर रहा था कि दूसरे दिन जाल डाल के देखूंगा। देखिए, हमारे ज़िंदगी में अगर आपने कुछ भी खोया हो, सब कुछ फिर से मिल सकता है अगर आप प्रार्थना करेंगे। अगर आप प्रार्थना करेंगे और भरोसा रखेंगे तो सब कुछ मिल सकता है। जब हम एसेकिएल में देखते हैं कि वहाँ एक हड्डियाँ से भरी हुई एक तराई थी, उस तराई में प्रभु की आत्माओं से लेकर जाती है और कहती है कि क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती है? वो तो सूखी हड्डी थी, सूखी हुई हड्डी थी। लेकिन वहां जब प्रभु का वचन आया, भविष्यवाणी को वहां जब कहा गया, तो देखते हैं थोड़े ही देर में एक बहुत बड़ी सेना, बहुत बड़ी सैनिक वहां खड़े हो गए थे। अगर आप भरोसा रखेंगे तो इस महीने में प्रभु आपके लिए एक आश्चर्यचकित काम करेगा। चलिए हम आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हमारे लिए आपने जो भी तैयार करके रखा है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप जो भी हमारे लिए तैयार करके रखा है इस महीने में, अभी तक हमने जो नहीं देखा, जो नहीं सुना, जो अभी तक हमारे चित्त में नहीं आई,
वैसा कार्य को हम फिर से देखने के लिए, हमें देखने के लिए एक मौका दीजिए प्रभु, हमारे लिए एक मौका दीजिए, हमको भरोसा, आपके ऊपर भरोसा रखने के लिए योग्य बना दीजिए प्रभु, हमें आशीर्वाद से भर दीजिए, आपके भंडार को खोलकर, आपके उत्तम भंडार को खोलकर हमें आशीर्वाद से भर दीजिए प्रभु, ताकि जो आपने हमारे लिए तैयार करके रखा है, जो आपने हमारे लिए रचाया हुआ है, जो आपने हमारे लिए बनाया है, वह सब देखने के लिए हमें एक मौका दीजिए। आदम को जब प्रभु ने बनाया, उससे पहले उसने सब कुछ रचा दिया था, सब कुछ रचा दिया था, उसको जो भी चाहिए सब कुछ उसने बना कर रखा था, और अंतिम उस मनुष्य को बनाकर उसको उस वाटिका में ला आया था। वैसे ही प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ बना के पहले से तैयार करके रखा है। आप मन छोटा नहीं कीजिए, आप अपने मन को से घुटना नहीं जाइए, आप अपने घुटने को टेक कर प्रार्थना कीजिए, अपने को दीन करके प्रार्थना कीजिए। आप जो भी रास्ता में जाते हो, उस रास्ते में जो भी कठिनाई हो, जो भी ठोकरें आप पाते हो, अगर आपके साथ के लोग आपको ठट्ठा करते हैं, फिर भी आप अपना दिल छोटा नहीं कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, प्रार्थना को विश्वास कीजिए, ज़रूर आपके लिए उत्तर आएगा। प्रभु के भंडार से आपको आशीष से आशीष बना देगा, सब किस्म के आशीष बना देगा, आपको पवित्र बना देगा, सब लोगों के बीच में आपको ऊंचा करेगा, आपका नाम ऊंचा होगा, आप बड़ी रोशन बन जाओगे जब आप उसके वाणी के मुताबिक चलोगे, जब आप उसके बात को मानोगे। आपको पवित्र आत्मा से जब आपको भर देगा, आप अपने पाप को छोड़कर, आपकी दुर्व्यवस्था को छोड़कर, दुर्कर्तव्यों को छोड़कर जब आप आगे बढ़ते हो, तो प्रभु आपके लिए मदद करने को, सहायता करने के लिए आपके साथ चलता है, आपके शत्रुओं को वो मार गिराता है, आपको जीत ही जीत देता है। इसीलिए हम प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु तो मेरे साथ रहकर, मेरे हाथ को थाम कर मुझे आगे बढ़ा कर ले जा। जो भी लोग अभी प्रार्थना कर रहे हैं, उन सब के लिए मनोरथों को पूरा कीजिए, उनके जो भी इस महीने की घटी है वो सब भरपूर कर दीजिए प्रभु, वचन से उनको आशीर्वाद दीजिए। सब प्रार्थना सुन और कबूल कर, मसीह के नाम से आमीन आमीन। चलिए हम सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।